गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विच इज गिवन टू अस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। किसका डेफिनेशन पहले देखेंगे? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। So the definition says कि the power of fundamental quantities in a derived quantity are called dimensions of that particular quantity। इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो हमारे पावर्स हैं किसके? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पहले बात करते हैं। हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? सपोज मास, तो मास का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा? m। तो उसके हिसाब से अगर हम दूसरा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें जो हमारा क्या है? लेंथ, तो उसका क्या होगा? डायमेंशंस आप l लिखते हैं। और सिमिलरली हम थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम की बात करें तो हम इसको लिखते हैं t से। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए जिनके पावर्स को हमको देखना है। और किस में देखना है? किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में। तो हमको एक डिराइव्ड क्वांटिटी की भी बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी इज अवर डिराइव्ड क्वांटिटी एंड हुज फॉर्मूला इज मास upon volume. So if we see, mass is a fundamental quantity whose dimension can be written as m, and volume is again a derived quantity which comes from a fundamental quantity called length. So the formula for the volume is length into length into length. So we can say that कि this is a derived quantity density which can be written in the form of a basic quantities, that is m, l and l, fundamental quantities m and l. So we'll get somewhere m divided by l cube because we are 3 l's are multiplied, length into length into length, which gives you the volume. So our formula becomes m upon l cube, and we can write this as, अगर combine करके लिखें इसको तो m l to the power minus 3, l की पावर 3 है जो कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और m की पावर यहाँ पे देख रहे हो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। सो वी कैन राइट दिस एज कि हमारी जो डेंसिटी है उसके क्या है? मास में कितनी पावर है उसकी? 1। सो द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। वी कैन राइट लाइक दिस कि डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी in mass is 1 and in length it is -3. So in this way we represent our quantity, that is derived quantity density, in the form of their fundamental powers of the fundamental quantities, which is called as dimension of that particular quantity. Now we'll see कि what are the uses of the dimensions। हमने ये सब dimensions निकाले हैं तो उनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या उनके यूज हैं। तो फर्स्ट यूज उसका है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर सपोज यू हैव गिवन विद फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक बेसिक इक्वेशन है, तो आपको इसका करेक्टनेस क्या ये सही है कि नहीं, इसको चेक करेंगे किससे? इसके डायमेंशंस को देख के। तो फोर्स के डायमेंशंस हमको पता है क्या होता है? न्यूटन। और मास का क्या है आपका? kg। और एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन को भी हम क्या बोलते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द राइट हैंड साइड इज आल्सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो जो भी हमको इक्वेशन दी होगी तो उसके करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि ये डायमेंशन सही बनेगा ना। इसका देखोगे तो m l t -2 इधर होगा और इस तरफ भी क्या होगा? m l t -2, और you can write m to the power 1 l to the power 1 also. So you can say the dimensions on both the sides are same, so you can check the correctness of a equation, whether the equation given to us is correct or not. Coming on to the second use, to convert the units. Suppose I want to convert some system of units. We have studied 4 system of units, that is CGS, SI systems on. So if we take the dimension, if we take the unit of force as in SI unit as Newton, say suppose kg meter per second square. So we want to convert this into CGS system. For example, say किलोग्राम को किस में चेंज करना है? ग्राम में। मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। और सेकंड तो सेकंड है ही CGS सिस्टम में, तो सेकंड स्क्वायर में। अगर हमको चेंज करना तो क्या करेंगे? kg को किस में? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स
एंड वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो दो ही को चेंज करना है, सेकंड तो दोनों में सेम है कॉमन, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, और 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स 1000 है ना, तो 10⁻³ लिख सकते हैं, इंटू 10⁻², मीटर के बदले सेंटीमीटर, डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड विच इज अवर, इसी को हम बोलते हैं CGS सिस्टम में डैन, DYNE, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमको क्या चेंज करना था, यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। किसको चेंज किया, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। तो फोर्स का एक अनदर यूनिट हमको समझ में आ गया, क्या होता है, टैन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 10⁵ टैन के। तो ये इसका यूज है। और थर्ड है आपका, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं टाइम पीरियड का, जो कि सिंपल पेंडुलम में मोशन में टाइम पीरियड हम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमको पता है, इज इक्वल्स टू K√L/G। तो इसका मतलब क्या है, L की पावर कितनी आई 1/2, और G की पावर भी कितनी आ रही है 1/2, रूट के अंदर है दोनों। तो ये डायमेंशंस या ये फॉर्मूला भी डिराइव किसके हेल्प से हुआ है, डायमेंशन से हुआ है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन पता होगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वर द 3 uses in physics of dimensions of a physical quantity.